इकलौते पुत्र को भेजा। कौन है वो इकलौता पुत्र? प्रभु यीशु मसीह। और उस पुत्र के द्वारा, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। कैसे हो गया? उद्धार में हमें क्या क्या मिल गया? उद्धार का मतलब क्या है? आज हम उद्धार के बारे में सीख रहे हैं। तो उद्धार का मतलब क्या है? कैसे उद्धार हो गया हमारा? उद्धार का मतलब ये है जैसे हमारा जीवन साधारण ना होकर के सरल हो जाएगा, हो गया। वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि साधारण और सरल में अंतर होता है ना। अच्छा, ठीक है। तो हमारा जीवन पहले साधारण था। चलो मैं आपको बताता हूँ, आपके साधारण वर्ड से ही बताता हूँ। जब शांत हो जाओ हम भैया। यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, तो हमारा जीवन कैसा था? साधारण, है ना? जैसे आम लोगों की तरह है। आम लोग क्या है? वो पाप में जी रहे हैं, नशे में भी जी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें, पाप से भरा हुआ जीवन है ना? और कई लोगों का दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। वो उसको बालाजी लेके भाग रहा है, इधर लेके भाग रहा है, तांत्रिक घर में बुला रहे हैं, कभी तांत्रिक के घर जा रहे हैं, वो वैसा जीवन है। तो वो एक साधारण जीवन आप कह सकते हो कि उनका है, बीमार हो रहे, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, कोई बच रहा है, कोई नहीं बच रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग बच जाते हैं, या सारे मर जाते हैं, बच जाते हैं, तो मर भी जाते हैं, बच भी जाते हैं, ठीक है। तो वो एक साधारण जीवन हो गया। यीशु मसीह में आने के बाद हमारा जीवन कैसा हो गया? साधारण नहीं रहा। अब हमारा जीवन असाधारण हो गया। सरल नहीं हुआ, हमारा जीवन क्या हो गया? असाधारण हो गया। अब हमारा जीवन क्या हो गया? अलौकिक हो गया। अलौकिक यानी क्या होता है? अलौकिक क्या होता है? सरल का मतलब वही होता है, बहुत बड़ा। नहीं, आप सुनिए। अलौकिक का मतलब क्या है? अलौकिक सुना है? वर्ड सुना है आपने? शब्द सुना है जी? तो इसका मतलब क्या है? मैं तो सोच रहा था किसी और से लिखवाऊं, क्योंकि मुझे हिंदी में उतना अच्छे से लिखने में मैं थोड़ा सा कम लिखता था, तो इसलिए। तो हिंदी आप लोगों को अच्छी आती होगी, इसलिए पूछ रहा। अलौकिक का मतलब क्या है? दो शब्दों से बन रहा है। डिवाइन सुना है? इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइन। पहले हमारा ऑर्डिनरी लाइफ था, यीशु मसीह में आने के बाद क्या बन गए? वी एंटर इनटू द डिवाइन, डिवाइन लाइफ, अलौकिक जीवन। अब अलौकिक आप बोल रहे हैं ना, दो शब्दों का मैं बता देता हूँ। अलौकिक मतलब एक होता है लौकिक जीवन, जो इस संसार में जीवन है। अलौकिक का मतलब वो जीवन जो इस संसार का नहीं है, वो जीवन जो ये संसार आपको दे नहीं सकता। संसार आपको जो दे नहीं सकता, वो वैसा जीवन है। ये संसार दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। संसार में जो दुष्ट आत्मा निकालने वाले हैं, वो एक दुष्ट आत्मा के ऊपर और उससे बड़ी दुष्ट आत्मा बिठा देते हैं, या वो बोलते हैं कि हर साल इधर दुष्ट आत्मा को ये चढ़ाते रहो, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। क्या कहते हैं? परेशान नहीं करेगा। हर साल आ जाना और चढ़ाते रहना, या हमें उसको तांत्रिक को दे देना, तो क्या होगा? तो बहुत सारे लोग ऐसे चढ़ा चढ़ा के जी रहे हैं। बहुत सारे लोग वो भी दुष्ट आत्मा से वो कह रहे हैं कि हम तो ठीक हो गए भाई, हम आ गए थे, इतना दे के आए, अब उसने अगले साल बोला दे आएंगे जो भी है खर्चा पानी, वो भी जी रहे हैं। वो है लौकिक जीवन। हमारा अलौकिक ऐसा जीवन जो इस संसार का नहीं है, जो इस संसार के जितने भी देवी देवता कह लो, जितने भी
ये तांत्रिक कह लो, जितने भी डॉक्टर कह लो, जितने भी विद्वान कह लो, वो आपको दे नहीं सकते वैसा जीवन। ये जो है तांत्रिक वगैरह, ये क्या देंगे आपको? ये बताया ना मैंने, वो कैसा जीवन देते हैं। आपको बोलेंगे 10,000 दे दो तो आपका दुष्ट आत्मा को हम पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ के बिठा देंगे, उसको बोलेंगे भाई अब 1 साल तक तो तंग मत करियो, है? लेकिन वो क्या है? वो एक बदमाशी है। वो एक बदमाशी है कि भैया आप किसी बदमाश को दे रहे हो कि भाई ये लो पैसे और अब मुझे तंग मत करना, हफ्ता दे रहे हो। ऐसा नहीं है। हमारा जीवन कैसा है? अलौकिक जीवन है। हमारा जीवन कैसे? डिवाइन है। हमारा जीवन है स्वर्गीय है। स्वर्गीय है। हम रहते इधर ये ना सोच रहे हम तो झुग्गी में रहते हैं, मकान में रहते हैं। अरे कहीं भी रहते हो, जो यीशु मसीह में है वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। वो स्वर्गीय जीवन को जी रहे हैं। हम वो तांत्रिक को देखकर दुष्ट आत्माएं डर कर नहीं, हमारा जीवन कैसा है बताओ? हम दुष्ट आत्माओं को अपने पैरों के नीचे रखते हैं। आमेन। दुष्ट आत्माएं कहाँ हैं? हमारे पैरों के नीचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ऐसा है हमारा जीवन। किसके द्वारा? प्रभु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम किसी संस्था या किसी लीडर के उसमें नहीं है कि भाई जैसे होता है ना, कोई गुरु होता है, भाई वो गुरु, कई गुरु हैं आज की डेट में, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा गुरु कहते हैं, बहुत बड़ा ये कहते हैं उनका, हाँ बहुत तरह के गुरु हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसे गुरु में से नहीं। हमारा परमेश्वर, और ये जो गुरु है ये आपको क्या दे देंगे? बोलेंगे भाई उनके उसमें जाते रहो तो तुम्हारा काम धंधा अच्छा चलेगा, तुम्हारा ये चलेगा वो चलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है? वो अलौकिक है, स्वर्गीय है। वचन कहता है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की मतलब ये नहीं कि भाई उसको चढ़ाएंगे तो काम धंधा चलेगा, इसको चढ़ाएंगे तो ये चलेगा, उसको बोलेंगे तो ये होगा, नहीं। सब प्रकार की आत्मिक आशीष किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा है। ठीक है। तो किसी को कोई भी जरूरत हो, आप में से किसी को कुछ भी जरूरत है, मैं नहीं जानता आपकी क्या जरूरत है, मुझे जान के भी जानना है और मैं किस का जानूंगा। लेकिन आपकी कुछ भी जरूरत हो सकती है ना, जिसको आप जानते हैं। आपके लिए उस जरूरत को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करता है। आपकी हर जरूरत को, चाहे किसी की शादी नहीं हो रही है, चाहे किसी के जॉब नहीं लग रही है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को बीमारियों से चंगाई नहीं मिल रही है, किसी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है। यीशु मसीह में आने के बाद दुष्ट आत्मा कहाँ चली जाती है? वो आपके पैरों के नीचे आ जाती है। यीशु मसीह में आने के बाद दुष्ट आत्मा कहाँ पहुंच जाती है? पैरों के नीचे। फिर आपको करना क्या है? बस उसको कुचलना है। हालेलुया। बस आपको कुछ इतना करना है। प्रभु ने आपके पैरों के नीचे कर दिया, अब आपको क्या कर रहा है? उसको कुचल दो। बीमारी कहाँ है? बीमारी कहाँ है? फिर पैरों के नीचे। पैरों के नीचे। उसको क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से कुचलना है। अगर किसी को कोई बीमारी है ना, आप उस बीमारी को बोलो, किसी को कैंसर, उसको बोलो कैंसर तू कहाँ है? पैरों के नीचे। तू मेरे पैरों के नीचे है, मैं तुझे यीशु के नाम में कुचलता हूँ। रोज कुचले उसको बोला, रोज कुचलेगा, खत्म, भागेगा वो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में हम क्या हैं? क्या है?
नई सृष्टि। वेरी गुड, बिल्कुल सही प्रभु के बेटे ने बोला। हम क्या है मसीह यीशु में? नई सृष्टि। इसलिए मैंने बोला कि जो हम पहले सोच रहे थे ना कि साधारण जीवन तो दुनिया जी रही है, हाजी कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हम भी साधारण लगते हैं। हम क्या लगते हैं देखने में? साधारण ही लगते हैं। कि हमारे कोई हमको अलग लगते हैं क्या? हैं? जैसे साधारण लोग हैं वैसे ही हम भी दिखते हैं। हमारे भी आंखें हैं, हमारे भी बाल, हमारे भी कपड़े पहनते हैं, हम भी वैसे ही खाना खाते हैं, हम भी सब ना। तो ऐसे मकानों में हम रहते हैं, देखने में क्या है? साधारण है। लेकिन मसीह यीशु में हम क्या है? असाधारण है। हम एक नई सृष्टि है ना। जो सबको जो 5:12 निकाले। ये लिखा निकालिए सबसे पहले। 5:17 5:17 निकालो। दूसरा फास्ट जी। दूसरा Corinthiयों 5:17 कोई भी पढ़ दो। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या है? यदि कोई मसीह में है। किसमें है? यीशु मसीह में। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि। वो एक डिफरेंट पर्सन है, वो एक नई सृष्टि है। जैसे एक ऐसी सृष्टि मतलब देखने में तो नहीं लगती ना। देखने में तो ऐसा लगता है कि हम भी साधारण लोगों की तरह है। लेकिन वचन क्या कहता है कि हम मसीह में क्या हैं? नई सृष्टि हैं। मतलब ऐसी सृष्टि जो संसार ने पहले यीशु मसीह के आने से पहले नहीं देखी। ऐसी सृष्टि जो इस पृथ्वी पर कोई ऐसी सृष्टि थी नहीं। अच्छा, ये जितने भी जानवर है ये क्या है? ये भी तो एक तरह की सृष्टि है ना। इनको भी तो परमेश्वर ने सृजा है, ये भी तो सृष्टि है ना। और मनुष्यों को भी किसने बनाया है? परमेश्वर ने। तो मनुष्यों को भी परमेश्वर ने सृजा है। लेकिन जब मनुष्य पाप में गिर गया उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने उद्धार पाया तो वो क्या बन गया? एक नया सृष्टि बन गया। यानी ऐसा सृष्टि जो इस संसार में पहले कभी भी नहीं था। लेकिन देखने में तो आम लोगों की तरह लगता था। लेकिन देखने में तो साधारण लगते थे। यीशु मसीह के चेले कैसे लगते थे? देखने में तो साधारण लगते थे, लेकिन यीशु मसीह के नाम में वो असाधारण कामों को करते थे, है ना। वो एक जन्म के उसको लकड़े को बोलते हैं कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है तो क्या हो गया? यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और वो जन्म का लंगड़ा उठ गया, चलने फिरने लगा। कैसे? वचन द्वारा। क्या उसको यीशु मसीह ने चंगा किया था? हाँ, परमेश्वर ही करता है चंगाई, तो परमेश्वर ही देता है। लेकिन क्या यीशु मसीह फिजिकली वहां पर थे? नहीं थे ना। कौन थे? यीशु मसीह के चेले थे, यूहन्ना और पतरस थे वहां पे। प्रेरितों काम में हम देखते हैं तो सब कह रहे ये तो वही है, मछुआरे थे, ये तो वो है ना, ये तो साधारण हमारे बीच में रहते थे। लेकिन हमें भी लोग कहेंगे ये तो साधारण है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? वो असाधारण बनाता है। यीशु मसीह हमें क्या बनाता है? एक नई सृष्टि बनाता है। आप अपने आप को आज के बाद ये मत समझना, अपने आप को यारा गहरा मत समझना, अपने आप को छोटा मोटा मत समझना। आप परमेश्वर की संतान है। और
परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर महिमा से भरा है, परमेश्वर आशीषों से भरा है। परमेश्वर, आपको लगता है कि आपको कोई हरा देगा? क्या परमेश्वर को कोई हरा सकता है? नहीं। तो आप किसके संतान हैं? परमेश्वर की। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यानी हम परमेश्वर की संतान होने का हमारे पास अधिकार हमें मिल गया और हम परमेश्वर की संतान हैं। आमेन। और हम कोई छोटे मोटे नहीं हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि आपका उद्धार, मैंने बोला आपका उद्धार हुआ तो आपके अंदर क्या चेंजिंग आया? आप क्या बन गए? एक नई सृष्टि बन गए। और उद्धार में क्या क्या चीजें मिलती हैं? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या क्या मिलता है हमें उद्धार में? क्या क्या मिलता है? एक चीज बताओ जो मिलता है। चंगाई मिलती है और अनंत जीवन मिलता है। और हाँ, तो हमें क्या क्या मिलता है? जब हम, कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो क्या होता है? हमारे पापों हमें क्षमा मिलता है। आपके कितने भी पाप हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमें बीमारियों से चंगाई मिलती है। हमें दुष्ट आत्माओं और सारे श्रापों से छुटकारा मिलता है। हमें पापों से, श्रापों से भी क्या मिलता है? कहते हैं ना, अरे ये तो पीढ़ियों से श्राप चला रहा है, इसके बाप दादा से ये, इसके घर में ऐसा श्राप है, ये वो है। हर एक श्रापों से यीशु मसीह के नाम में क्या है? छुटकारा है। तो उद्धार मतलब यीशु मसीह का जब हमने नाम लिया, पिछली बार हमने क्या सीखा था कि उद्धार कैसे होता है? मन से, रोमियो 10 का पढ़े 9 से पढ़े। मन से विश्वास करने के द्वारा और मुंह से अंगीकार। अपने मुंह से अंगीकार। किसका किसका नाम अंगीकार कर रहे हैं? पढ़ दो उस वचन को, पढ़ो 10 का जितना वचन पढ़ेंगे उतना अच्छा। 9-10। हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से क्या करना है? विश्वास। वो मैंने आपको पिछली बार समझाया था। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास करने के कारण वो क्या ठहरा? वो धर्मी ठहरा। अब्राहम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा। लेकिन वचन कहता है मुंह से अंगीकार करने के द्वारा क्या होता है? उद्धार होता है। मुंह से क्या अंगीकार करने के द्वारा? किसको अंगीकार करने के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह को। अरे अपने मुंह से क्या नाम लोगे? चलो 13 पढ़ो। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ध्यान से सुने। हाँ, दोबारा पढ़े, जोर से पढ़ो, सब सुनेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और उद्धार के अंदर वो सब कुछ पाएगा। उद्धार के अंदर वो पापों की क्षमा भी पाएगा। उद्धार के अंदर वो बीमारियों से चंगाई भी पाएगा। उद्धार के अंदर हर एक श्रापों से वो छुटकारा पाएगा। उद्धार के अंदर वो हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजादी पाएगा। उद्धार के अंदर वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजादी पाएगा। उद्धार के अंदर वो अपने जीवन में हर प्रकार की ब्लेसिंग्स को पाएगा, आशीषों को पाएगा। कौन कौन चाहता है आशीष पाना? है? सब आशीष पाना चाहते हैं।
आशीष कहाँ पर है? आशीष कहाँ पर है? तुम्हें नहीं बोल रहा मैं। जो आशीष आप पाना चाहते हैं, ये आशीष तो आपको मिल चुका है। जो आप पाना चाहते हैं वो कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में क्या है? उद्धार है ना? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो आप यीशु मसीह का नाम लेते रहें, क्योंकि आपके जीवन में उद्धार की एक एक चीजें आपको दिखने शुरू हो जाएंगी, है ना? हो सकता है एक व्यक्ति ने आज उद्धार पाया, विश्वास किया है, और उसके बाद वो घर गया, उसको लग रहा है कि सब नॉर्मल सा लाइफ है, कुछ बदला नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो मेरे कान में बजा। जब कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो उसके जीवन में उद्धार का काम स्टार्ट होता है ना? उद्धार का काम स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि विश्वास किया और गए और बोले जी मेरे तो लाइफ में ये नहीं हुआ, मेरे तो वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। क्योंकि उद्धार का काम तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो आप देखने जा रहे हैं परमेश्वर आपको कैसी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को देगा, कितने बड़े बड़े काम आपके द्वारा परमेश्वर करेगा। अभी तो आपकी स्टार्टिंग है। अभी मैंने आपको बताया कि अभी आपको वचन सुनाना है, आपको चेला बनना है, तो आप सोच रहे हैं हम किसको सुना है? आपने अभी तक किसी को सुनाया नहीं है, या आपने सुनाया? लिखा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, आपने सुना है ना? प्रभु का धन्यवाद। देखो उस बहन ने सुनाया, ठीक है। आपके भी इतने सारे फॉलोअर होंगे या इतने सारे फ्रेंड्स होंगे, है, आप उनको सुनाए, आप उनको अपने गवाही सुनाए। अरे ज्यादा छोड़ो, आपने जो गवाही लिखा है ना, इसी को थोड़ा और अच्छे से एडिट करके सुंदर सा बना के उसको स्टेटस में डाल दो। उससे भी कोई पढ़ेगा, स्टेटस देखेगा तो कम से कम आपकी गवाही तो पढ़ेगा, है? उसको थोड़ा शॉर्ट में और एडिट करके डाल दो स्टेटस में। स्टेटस तो डालते हैं ना ज्यादातर लोग, ऐसे सेल्फी डाल, वो डाल दो। हाँ, वो भी डाल लो, मतलब डालो, क्या दिक्कत। आप परमेश्वर के वचन को डालो, ठीक है। जो आप वचन यहाँ सीख रहे हो उसको आप अपने स्टेटस में डालो। अगर आपको डायरेक्ट, लेकिन यही मत करना, कोशिश करना कि पर्सनली किसी को सुनाए, है ना? किसी से पर्सनली मिलके उनको परमेश्वर के बारे में बताए। जितना आप अपने मुंह से बोलोगे ना, देखो स्टेटस वेटस से उतना वो नहीं है, मेन है अपने मुंह से बोलना, ठीक है? अपने मुंह से परमेश्वर का नाम लेना, उसको अंगीकार करना, उसके उद्धार के बारे में लोगों को बताना। तो हम इस चीज को देख रहे थे। अच्छा, मेरी तरफ से भी। तो रोमियो 6:23 में हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी पाप करेंगे तो क्या मिलेगी? परमेश्वर से अलग होने वाला, हमेशा के लिए, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे यार अभी तो मैंने पाप किया है और देखो अभी तक तुम्हें मरा नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये मृत्यु है परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होना, इसको कहते हैं वो वाली मृत्यु है। और परमेश्वर की उपस्थिति से जो इंसान अलग है, वो जिंदा रहकर भी उसको कोई, उसके जीवन में कोई जीवित नहीं फील करता अपने आप, क्योंकि जीवन कहाँ पर है? यीशु मसीह के अंदर है, ठीक है। तो बिना यीशु मसीह के जिंदा भी रहेगा इंसान, तो वो, बहुत सारे लोग जिंदा हैं लेकिन वो एक साधारण जीवन को जी रहे हैं, है ना?
परमेश्वर के अलौकिक जीवन को जी रहे हैं। एक आयत और देखेंगे, इफिसियों 2 का 8 और 9। किसी पासे 2 का 2 8 2 का 8 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने सीखा कि उद्धार हो रहा है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उद्धार किसके द्वारा हुआ है। उद्धार कैसे मिला है? प्रभु यीशु के द्वारा हम विश्वास नहीं, करने से। हमने कितने उपवास किए तब उद्धार मिला हमें? या हमने कितने घंटे प्रार्थना करी उससे उद्धार मिला है? मतलब इसमें इस वचन से हमें ये पता चलता है कि हमारी मेहनत से हमें उद्धार नहीं मिला है कि भाई मैं चर्च में जो है ज्यादा मैंने ऑफरिंग दे दी, या मैंने जो है गरीबों को खाना खिलाया, या भंडारे में खाना खिलाया, या किसी की मदद करी। अच्छी बात है, करना चाहिए, दूसरों का मदद करना चाहिए, लेकिन वो सब करने के बाद भी आपको उद्धार नहीं मिल सकता, क्योंकि उद्धार परमेश्वर का क्या है? दान है। यानी ये आयत हमें ये बता रहा है कि विश्वास के द्वारा उद्धार कैसे हुआ है? विश्वास के द्वारा। यानी आपने क्या किया है? सिर्फ आपने क्या किया यीशु मसीह के ऊपर? हाँ प्रभु, आप परमेश्वर हैं, आप मेरे पापों के लिए से मुझे छुड़ाने के लिए संसार में आए, आप मुझे बीमारी से चंगाई देने के लिए संसार में। आपने क्या किया? बस विश्वास किया। आपने क्या किया? सिर्फ विश्वास किया। लेकिन आपको वो चंगाई मिली कैसे? आपको वो पापों से छुटकारा मिला कैसे? विश्वास के द्वारा, है ना। लेकिन उसके लिए आपने सिर्फ विश्वास किया ना, आपने और तो कुछ नहीं किया। आपने कितने पैसे दिए या कहीं कुछ चढ़ाया, कोई बकरी मुर्गी कुछ नहीं दिया ना। तो फिर ये कैसे हुआ कि आपने विश्वास किया और हो गया? क्योंकि हर एक चीज की कीमत होती है, हर एक चीज की कीमत होती है। आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप बाहर जाएंगे, आपके यहाँ पे आपको क्या मिलता है? इधर मान लो इधर जलेबी वाला बैठा है, तो क्या जलेबी फ्री में दे देगा आपको? नहीं देगा ना। या कोई और बेच रहा है कोई सामान है, आप लोगों के इधर भाई बता रहे थे बहुत सारा चिकन फ्राई मिलता है, तो क्या वो फ्री में देगा? प्रसाद भैया का नाम लेंगे दे देगा। हर एक चीज की क्या है? कीमत है। कीमत है। देनी पड़ती है। एक छोटा सा एक पेन भी खरीदेंगे तो 10 रुपए का कीमत देनी है पड़ेगी। ना, उसकी कीमत होती है। तो इतना बड़ा अलौकिक जीवन, इतनी बड़ी चंगाइयां जो डॉक्टर नहीं कर सकता, इतने बड़े बड़े जो हजारों लाखों लोग तांत्रिक को दे रहे, वो सब आपको क्या मिल गया? विश्वास के द्वारा फ्री में मिल गया। आपको पैसे नहीं देने पड़े। और ना ही सिर्फ मिला है, परंतु हम उसको कर भी सकते हैं। जैसे मतलब हमारे लाइफ में हुआ है, वही हम दूसरों की लाइफ में भी कर सकते ठीक हैं। है, तो वो आपको उसके लिए आपने या मैंने या हमने किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, हमने कोई मेहनत भी नहीं करी, हमने पसीना नहीं बहाया उसके लिए, हमने कहीं कुछ नहीं किया है। बस यीशु मसीह के नाम पर क्या कर दिया? विश्वास किया, उसके द्वारा हमें सब कुछ मिल गया। तो इसलिए वचन में क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यानी अनुग्रह किसका है? परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, उसके प्रेम से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो तुमने बस कुछ नहीं किया है, तुमने सिर्फ क्या किया है? सिर्फ विश्वास किया, और उसके अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आगे लिखा है ये तुम्हारी ओर से
तुम्हारी ओर से नहीं है। कहीं गलती में समझना जी, हम जब जाते हैं तो हमारा उद्धार हो गया, हम वहां जाते हैं तो हमारा, अरे तुम कहीं चले जाओ, कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, उससे उद्धार तुम्हारा नहीं हुआ है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से हुआ है। और वचन कहता है ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। वो है, धन्यवाद करें उसका, वो धन्यवाद की होगी क्योंकि उसने हमें दान में दिया है। अरे परमेश्वर पता है कितना महान है, उसे दान देने में मजा आता है। वो कहते हैं तुम मुझे क्या दोगे, तुम मुझे कीमत दोगे, तुम मुझे सोना दोगे, तुम मुझे चांदी दोगे। तो बच्चों, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए लो मैं तुम्हें देता हूँ। क्या चाहिए बोलो। तो प्रभु प्यार करता है, परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए वो उसके अनुग्रह से उसने हमें दान में दिया है। ठीक है, दोनों आयतें पढ़ लिया है? तो परमेश्वर का दान है, ये कोई हमारी ओर से नहीं है। हम एक आयत को और पढ़ेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा, पहला पत्रस 3:18। अच्छा, पिछली बार एक चीज बताई थी मैंने कि बाइबल के जो नाम है वो याद करने हैं। किसी ने किया? आपने किया बस, और बाकियों को क्यों नहीं करवाया? आपने नया नियम पूरा कर लिया, पुराना? अच्छा, और आपने बहन नया पूरा कर लिया? आपने दोनों कर लिया। और किस किस ने याद किया? और नया याद है पूरा? तो पहले नया याद कर लो ना। और आप भाइयों बहनों में से भाइयों, तो नया वाला पूरा याद कर लिया? हाँ, नया वाला याद, और पुराना वाला? पुराना नहीं याद किया। अच्छा ठीक है, पुराना भी याद करना, अगली बार सुनेंगे। ठीक है, हाँ। तो पहला पत्रस 3 का पढ़े। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया और आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि मसीह ने भी हमारे लिए क्या किया? दुख उठाया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? उसने उस कीमत को चुकाया। हम कहते हैं ना कि भाई यीशु मसीह के पर सिर्फ हमने क्या किया? सिर्फ विश्वास किया और हमें क्या मिल गया? उद्धार मिल गया। तो उस उद्धार को मिलने के लिए उसने क्या चुकाया? कीमत चुकाई। क्या चुकाई थी? हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने क्या कीमत चुकाई थी? प्राण त्याग दिया उसने। उसकी कीमत क्या थी पता है? हमारे पापों की यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह ने अपना क्या बहाया? अपना लहू बहा दिया। वो उसने उस कीमत को चुकाया है। जैसे पहले जमाने में किसी भेड़ या बकरी को बलि करते थे, उसका लहू बहाया जाता था। कहते थे कि किसी ने पाप किया है तो ये इसको चढ़ा दो। तो उस सारे जगत के पापों को लेकर के यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। वो उसने कीमत चुकाया। और हमारी चंगाई के लिए उसने क्या किया? उसने कोड़े खाए। इसलिए हम बोलते हैं ना, यीशु मसीह के कोड़े खाने से क्या हो गए? चंगे हो गए। हम चंगे हो गए। ऐसे बोलते हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। मैं तो आज भी ऐसे ही बोलता हूँ। मुझे बहुत सालों पहले एक दर्द होता था, तो मैं चलता था तो मैं थोड़ा लंगड़ा के चलता था। फिर जब वो दर्द होता था मेरे से सीधा नहीं चला जाता था।
तो उसकी मैंने सिकाई करी, बहुत इलाज किया, वो बहुत मुश्किल से वो ठीक हुआ। तो वो कभी कभी हो जाता था, मतलब जैसे कभी 6 महीने में या कभी 3 महीने में एक आध दिन ऐसा होता था कि मैं सो के उठता था तो वो दर्द होता तो मेरे से चला नहीं, और जब वो हो जाता था तो मैं डर जाता था, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि कम से कम 3-4 दिन गए मेरे, और मैं फिर कहीं नहीं जा पाता था। मैं छुट्टी करके घर बैठता था, ड्यूटी में जाता था उस समय, तो मैं छुट्टी करके बैठता था कि भाई अब ये 2-3 दिन तो इसको सिकाई करूंगा, पेन किलर खाऊंगा, क्या क्या करूंगा, धीरे धीरे ये जाएगा, आराम करूंगा, नहीं तो भैया ये तो। और अगर मैं उसमें मैंने चल लिया तो और बढ़ जाता था, फिर तो मेरा 1 हफ्ता गया, तो ऐसा दर्द होता था मुझे। लेकिन प्रभु में आया, धीरे धीरे वो चला गया है। जहाँ पहले आप लोग भी उधर जाते थे है ना, तो मैं भी उस वहाँ पर आपने मुझे भी देखा होगा है? तो हम जाते थे, और उसमें मतलब ये था कि दर्द हो गया तो बस गया काम से, 2-4 दिन गया तो अभी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैं मतलब अभी की बात है, शायद 1 आध महीने पहले की बात है, और काफी साल से मुझे वो दर्द नहीं होता, काफी साल से। तो मैं गया, मैं ऐसे जा रहा था, मैं नाई की दुकान में जा रहा था मुझे शाम को ट्रेन पकड़नी थी। और आपको पता है जब ट्रेन पकड़नी होती है तो हाथ में लगेज भी होता है, अपना ही वजन नहीं होता, अपना 2 बैग भी होते हैं, उसको उठा के प्लेटफॉर्म ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, तो मेहनत का काम हो जाता थोड़ा। और मैं कह रहा ये दर्द मुझे कैसे उठ गया, तो मैं नाई की दुकान में जा रहा हूँ, और सुबह में ठीक था, जब जा रहा हूँ तो एकदम से दर्द उठ गया, और मैं थोड़ा लंगड़ाने लगा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, आज तो मुझे शाम को ट्रेन पकड़नी है, और मैं अपना बाल कटाने जा रहा हूँ, तैयार होने जा रहा हूँ, मुझे शाम को ट्रेन, ये क्या हो गया। तो बस मैंने वो नाई की दुकान तक बस ये बोलता हुआ चला गया, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं ऐसे बोल के चला गया। उसके बाद मैं बाल कटा के घर आ गया, मुझे पता ही नहीं दर्द कहाँ चला गया और मैंने 2 अटैची भी लेके बैग वैग सब टांग के ट्रेन में भी चढ़ गया, चला भी गया, वापस भी आ गया, आज तक तो नहीं हुआ मुझे। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आज भी यही बोल देता हूँ, अगर मुझे कभी शैतान ने उस तरह से कोशिश किया, हम ये बोलते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, क्योंकि यीशु, और हमें चंगाई मिली कैसे, हमारे चंगाई की कीमत क्या है। मैंने बोला ना हर चीज की कीमत होती है, हमारी चंगाई की कीमत क्या है, यीशु मसीह ने अपने कोड़े खाए अपने बदन पर, ये हमारी चंगाई की कीमत है। हम पाप करके वो हो जाते हैं। पहले अगर ऐसा होता था, अगर मैंने कोई पाप कर दिया, मेरे से कोई गलती हो गई, तो मैं बड़ा गिल्टी फील करके घूमता रहता था कि अरे ये अब तो प्रभु मुझसे मेरी तरफ देख रहा है मैं ऐसे वचन पढ़ता कि परमेश्वर ने अपने आप को बादलों में छुपा लिया, ये वो, मुझे लगता था अरे लगता अब तो छुपा लिया, अब तो मेरी प्रार्थना प्रभु तक जा ही नहीं रही, अब तो प्रभु ने मुझे क्या कर दिया है, प्रभु ने रिजेक्ट मार दिया, मुझे उसमें से निकाल दिया। मैं ऐसे सोचता था, लेकिन वो हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। हम ऐसे इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। ये आपकी बेटी है ना, हमारा मान लो बेटा है किसी का, है ना, तो क्या वो अगर गलती करेगा तो क्या हम उसको रिजेक्ट मार देंगे, उसको घर से भगा देंगे? नहीं ना, ज्यादा क्या करेंगे, डांटेंगे या थोड़ा समझा देंगे, है ना, या उसको बोलेंगे आगे से ऐसा नहीं करना है। उसको ये थोड़ी है कि उसको गाँव भेज देंगे ठीक है, नहीं ना। तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर की क्या है, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान है। तो वो हमें क्या, हमसे एक गलती हो जाएगा तो तू बोलेगा जब तू चर्च में मत आई हो, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे ऐसे तो संसारिक लोग बोलते हैं, ऐसे तो साधारण लोग बोलते हैं, जो हम पहले थे, है ना, उसमें कहते थे मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा इसके बाद, मैं ये करूंगा। अरे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते, इसलिए वो इस संसार में आया है। वो आपकी शक्ल देखना चाहता है, वो चाहता है रोज आप उससे प्रार्थना करें, वो चाहता है रोज ये अपनी शक्ल मुझे दिखाए।
वो आपको भगाना नहीं चाहता है। हमें उसके प्रेम को पहचानना है, हैं? मुझे याद है। हाँ, पहला यूहन्ना 5:12 पढ़ेंगे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। क्या आपके पास परमेश्वर का पुत्र है? किस किस के पास है? कौन कौन विश्वास करता है कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है? यदि आपके पास परमेश्वर का पुत्र है, वचन कहता है, तो आपके पास क्या है? परमेश्वर का जीवन है। अरे वो साधारण जीवन नहीं जो हर कोई जी रहा है। आपके पास अलौकिक जीवन है, आपके पास सामर्थ्य जीवन है, आपके पास अधिकार वाला जीवन है। कौन सा जीवन है? अधिकार वाला। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर को रौंदने का अधिकार दिया है। हमारे पास क्या है? अधिकार है। ठीक है, अपने अधिकार को यूज करो। और क्या करना है आपको? अधिकार को इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करना है। अधिकार है, लेकिन एक दिक्कत ये भी है, बहुत से लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। उस अधिकार में बोलते नहीं है, उस अधिकार में प्रार्थना में बैठते नहीं है, उस अधिकार में समस्याओं को डांटते नहीं है। अधिकार में जीना सीखे। कैसे जिएगी? अधिकार में। ठीक है, आपको आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पढ़ाई, स्कूल जाते हो? अच्छा, स्कूल जा रहे हो? कौन सी क्लास में? अच्छा, तो उसमें आप कैसे, मतलब अच्छे नंबर आते हैं आपके? हैं? क्लास में सही में क्लास में फर्स्ट आते हो? हैं? अच्छा, चलो प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो देखो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बेटी क्लास में फर्स्ट आती है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का हर एक बेटा और बेटी को परमेश्वर ने फर्स्ट आने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हर एक बेटा बेटी को फर्स्ट आने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने अपने हर एक बेटा बेटी को अधिकार में चलने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम पूंछ नहीं परंतु सिर बने, हम फर्स्ट आए, हम जीवन में हर एक क्षेत्र में क्या बने? आगे बढ़े। आगे बढ़े, फर्स्ट आए, सबसे आगे रहे। सबसे आगे रहने का मतलब ये मत समझना कि हम दूसरों के साथ कंपटीशन करें, हैं कि भाई दूसरों को पीछे करके, वो वैसा ना करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर आगे बढ़ाता है। हमें कौन आगे बढ़ाता है? हमारा परमेश्वर। हमें वो, उसका वचन कहता है कि वो हमारे शत्रुओं के सामने भी वो हमें आगे रखता है, हमारे लिए मेज बिछाता है, हमारा आदर करता है। हमें उस अधिकार में चलने की जरूरत है। हमें डर में जीने की जरूरत नहीं है। ये है उद्धार। उद्धार का जीवन ये है कि हम किसी के डर में नहीं जीते। डर में नहीं जीते का मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके लोगों से झगड़ा करें, हम हाँ भाई मैं तो किसी से नहीं डरता, ऐसे नहीं करना। इसका मतलब है कि हम डरते नहीं है, लेकिन हमें दूसरों को दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि भाई हाँ, लेकिन हमें दूसरों को ये दिखाना है। हमें क्या दिखाना है? हमें, अच्छा, परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिए हैं, हमें क्या लोगों को अधिकार दिखाना है? हमें लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। ठीक है, कुछ लोग अपना अधिकार दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं तो पता मैं कौन हूँ, तुमने मेरा आदर नहीं करा,
हैं? मेरे लिए ये नहीं लाए हैं? तो अधिकार है आपके पास, लेकिन आप लोगों के ऊपर अधिकार न दिखाएं। आप लोगों को क्या दिखाएं? प्रेम, परमेश्वर प्रेम का दिखाएं, प्रेम। परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं। यीशु मसीह ने कहा कि अपने भाइयों से क्या करो? एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करो। इससे जानेंगे कि तुम मेरे, इससे जानेंगे लोग, क्या जानेंगे कि तुम मेरे चेला। हम यहाँ क्या बनने के लिए आए? चेला। एक दूसरे से प्रेम करने से क्या जानेंगे लोग? कि हम प्रभु के चेले हैं। आमीन। ठीक है, तो कुछ आप नोट करते हो? स्कूल में यहाँ भी फर्स्ट आना है, ठीक है? तो अब मैं आपसे सुनूंगा। याद किया पिछली बार जो मैंने 4 आयतें बोला था, याद किया? तो फर्स्ट कैसे आएगी? हैं? अब देखो वो स्कूल में पता नहीं, लेकिन यहाँ फर्स्ट आ रहा है वो। इसी का मांगे। देखो बेटा, संसार में ठीक है फर्स्ट आ रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में फर्स्ट आना है पहले आपको। हैं? अगली बार सुनाओगे? अच्छा, बाइबल के नाम याद किए आपने? आधा याद है? कौन सा सुना? चलो आप सुनाओ, कौन सा याद है वो सुनाओ। नया नियम याद है? नहीं सुना दो। क्या? तो स्कूल में फिर फर्स्ट कैसे आती है? अरे जब टीचर बोलती होगी कि भाई सुनाओ, तो ये ऐसे बोलती है? हैं? स्कूल में भी ऐसे सुनाते हो? मतलब कैसे फर्स्ट आती है बताओ, असली में या नकल? अच्छा, जितना आता है उतना सुना दो। हाँ गुंजा बेटी, अच्छा अगली बार सुना दोगे? हाँ गुंजा, अगली बार भी नहीं? गंजा ही नाम है ना? हाँ, अरे इधर तो देखो, अगली बार सुना दोगे? बोलो ना, कोशिश रहेगी पूरी। अगली बार सुना दोगे? क्या क्या सुनाओगे बताओ? पूरा तो आप फर्स्ट आते हो, आपका दिमाग होगा, सोच के मैंने आपको बोला। नहीं तो और कोई होता तो मैं बोलता कोई बात नहीं है। तुम सुना देगा? क्या क्या सुनाएगा? वो 4 वचन और नए नियम की पुस्तक और पुराने नियम की पुस्तक के नाम। सुना दोगे? और कौन कौन सुनाएगा? देखो वो बच्चा तैयार है सुनाने के लिए। बाकी हाँ, बहन तो आज भी सुना देगी, उसको याद है। आप दोनों सुना दोगे? और कौन कौन सुना देगा? जो सुनाएगा हैं? कौन कौन सुनाएगा तो बताओ। अरे और कोई नहीं सुनाएगा? सुना दोगे? इतना तो बताओ कितना सुना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना आप सुना सकते हो उतना तो सुनाओ। और ऐसा आप सुनाएंगे कुछ अगले हफ्ते? हाँ, ठीक है। अभी थोड़ा और आप और सिस्टर दोनों एक दूसरे को सुनाना, फिर मुझे सुनाना, ठीक है? हाँ, एक दूसरे को याद करने के लिए ऐसे करते हैं ना, भाई तू मुझे सुना मैं तुम्हें सुनाऊं, ऐसे तो याद करते हैं, ऐसे ही है ना? तो गुंजा किसको सुनाएगी? मुझे नींद आ रही है क्या? स्कूल जाकर टीचर को सुनाएंगे। हैं? नींद तो नहीं आ रहा है, ज्यादा देर करते हो। चलो ठीक है। गुंजा का बर्थडे कब है? आज ही है? बर्थडे का उसका बता दो।
चलो आज होता तो हम हैप्पी बर्थडे गा देते इसके लिए। अब अप्रैल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? समझ आ रहा है सबको? यूहन्ना 10 का 28 पढ़े। यूहन्ना यूहन्ना 10 का यूहन्ना 28। देखिए कौन सा निकाल। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट ना होगी, वह कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको कौन देता है अनंत जीवन? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं? अनंत जीवन। हाँ? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको कौन कौन जीवन देता है? अनंत जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। ठीक है, आप सब यीशु मसीह विश्वास करते हैं? आपको क्या मिला है? अनंत जीवन। बहुत महंगी चीज मिली है, बहुत कीमती चीज मिली है, अनंत जीवन मिला है। आमीन। और कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि अनंत जीवन क्या हो जाएगा? तुम्हारा अनंत जीवन तुमसे छीन लेंगे। ऐसे कोई कभी सुना है किसी को है? कि तुम्हारा अनंत जीवन तुमसे ले लेंगे या तुम्हें प्रभु। अच्छा, एक वचन कुछ लोग कोट करते हो, कहते हैं यीशु मसीह इनकार कर देगा तुम्हारा। है? यीशु मसीह बोल देगा मैं तुझे नहीं जानता। और वो वचन बोल के कई लोग आपको डराए होंगे। हैं? लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दोबारा पढ़े वचन को। बोलो। पढ़ो ना। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ, वे कभी नष्ट न होंगी। आप कभी नष्ट नहीं होंगे। आपको अरे आप बोलेंगे तू, जैसे कुछ लोग ना आपको बोलेंगे तू नाश हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप उसको ये वचन बोलो कि यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया है, हम कभी नाश नहीं होंगे। हैं? हमने यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अनंत जीवन दिया है, तुम कभी नाश नहीं होगे। हम कभी नाश, सब बोलो, हम कभी नाश नहीं होंगे यीशु के नाम में। वचन बोले, वचन के साथ बोले, यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया है, मैं कभी नाश नहीं होऊंगा। इसको बार बार बोल सकते हैं आप अपनी प्रार्थना में, जब आप बैठते हैं बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया है, मैं कभी नाश नहीं होऊंगा। तो जो भी आपको नाश करने के बारे में सोच रहा है ना, उसका मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं? मुंह से वचन बोल रहे हैं। आपको कौन नाश करना चाहता है? बता। शैतान नाश करना चाहता है? उसके बारे में वचन क्या कहता है कि वो चोरी करने, हत्या करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। लेकिन हमारा वो नाश नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है और उसका वचन कहता है कि हम कभी नाश नहीं होंगे। तो इस वचन की आप घोषणा किया करें, अपनी प्रार्थना में बोला करें कि मसीह यीशु में मुझे अनंत जीवन मिला है और मैं नाश नहीं होऊंगा। आगे पढ़े, उसमें क्या लिखा है? आगे पढ़े। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। कोई भी यीशु मसीह के हाथ से आपको छीन नहीं सकता। आप कहोगे यार उसने मुझे निकाल दिया, उसने मेरे को बेकार कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। आपको यीशु मसीह के हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। यीशु मसीह के हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता?
मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। हाँ, क्यों नहीं छीन सकता? यीशु मसीह के हाथ से कोई छीन क्यों नहीं सकता? जिनके पास मोबाइल है नहीं है? नहीं। किसके पास है? अरे किसी का मोबाइल नहीं है, वो उसके पास तो होगा, दिखाओ। वो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, मेरे तो पास वो मोबाइल आपने कैसे लिया, खरीदा पापा की जेब से। है? पापा ने लिया ना, आपके पिता ने आपको दिया है। तो उन्होंने क्या किया, खरीदा है कि कहीं से मारा है? उन्होंने खरीदा है, उन्होंने उसका कीमत दिया है, उन्होंने उसके पास उनका बिल है, उसका बिल है। तो अब कोई भी आके, क्या दुकानदार या पुलिस वाले आके आपका ये मोबाइल ले जा सकते हैं कि भाई ये मोबाइल तू हमें दे दे? क्या कोई आपसे ये छीन सकता है? लीगली नहीं छीन सकता ना। हाँ, वो अलग बात है, जो चोर वगैरह, वो उसको नहीं कह रहा मैं। एक व्यक्ति आपसे ये मोबाइल नहीं ले सकता, ये नहीं कह सकता कि ये मोबाइल हमारा है। उस मोबाइल में उस कंपनी का नाम लिखा होगा, वो कंपनी भी आपसे मोबाइल नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी कीमत चुकाई गई है और आपके पिता ने उसको आपको दिया है। अब आपके हाथ से उसे कोई भी छीन नहीं सकता। अब इसी वचन को दोबारा पढ़े। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ, वे कभी नष्ट न वो होंगी कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। और कोई भी यीशु मसीह के हाथ से हमें छीन नहीं लेगा। आगे पढ़ो। मेरा पिता जिसने हाँ, उन्हें मुझको दिया है हाँ। सबसे बड़ा है। हालेलुया, है ना। पिता ने उस यीशु मसीह के हाथ में दिया है हमें, और यीशु मसीह ने हमारे उद्धार की कीमत चुका दिया है। तो अब हमें कोई भी यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता। हम रात को सो रहे तो भी यीशु मसीह के साथ है, सुबह उठ रहे यीशु मसीह के साथ है, हम जॉब करने जाते हैं तो भी यीशु मसीह के हैं, उसके हाथ में है। हम सोचते ना, अरे कई बार ना लोग ऐसे, आपसे कोई गलती हो गई या कोई झगड़ा हो, जो आपको या आपकी लाइफ में कई बार कोई कुछ भी बात हुई जिससे आपको ऐसा लगता है कि यार प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, है ना। निराशा में चले जाते लोग, हाँ प्रभु ने छोड़ तो नहीं दिया, अरे यार प्रभु कहाँ है। मेरे साथ ऐसा होता था पहले, मैं सोचता प्रभु कहाँ हो आप, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे ये भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो प्रॉब्लम भी चल रहा है, मेरा ये भी प्रॉब्लम चल रहा है, प्रभु आप कहाँ हो आप। मतलब कहीं प्रभु ने, फिर मैं सोचता था अरे यार उस दिन मैंने ये गलती करी, कहीं प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, या मैंने गलती करके मैंने माफी भी मांग ली। फिर मुझे लगता था कहीं प्रभु ने माफ किया है या अभी कि कहीं प्रभु भी नाराज होके बादल में ऐसे छुप के बैठा है पर्दा लगा के देख। मैं ऐसे सोचता था। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, जब मैं विश्वास में थोड़ा नया था, तो क्योंकि हम मेरे पास भी वचन का ज्ञान नहीं था, है ना। तो आज हम वचन से क्या सीख रहे हैं कि हम उसके हाथ में हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी उसके हाथ में हैं, आप हमेशा आप उसके हाथ में, उसके संतान है उसके हाथ में, ठीक है। और हमें उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है। ये वचन भी आपको याद करें, ठीक है गुंजा। तो ये एक दो आयतें आपको याद करनी पड़ेगी। वो रखो वो रखो। मैं इंग्लिश में लिख लूं? पहला यूहन्ना 5:12 लिख लो अपनी डायरियों में। पहला यूहन्ना 5:12, दूसरा कुरिन्थियों 5:17,
रोमियो 8 का 38 से 39, 38 और 39। रोमियो 8 उसका 38 और 39। इफिसियो 2 का 8 से लेके 9। लिख लिया? लेना पेन ले। उसके बाद यूहन्ना 10 का 28। इसके बाद ये होना है। लास्ट में यूहन्ना 10 का 28। पहला रोमियो 10 का 9। इफिसियों के बाद ये होना है ना। हाँ, दिख रहा है सबको? शांत हो जाओ बच्चों, चुप एकदम। किसको इतनी तकलीफ है? आपके चश्मे मीटिंग चल रही है, थोड़ा आराम से। बंद कर। प्राइवेट क्लास चल रही है।